सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 20 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। पड़ोसियों की दीनी तालीम और तरबियत का निजाम। मदीना मनोवरा में एक कबीला आबाद था जिनको अशअरीन कहा जाता था। ये लोग तो इल्म दीन से वाकिफ थे, मगर उन्हीं के पड़ोस में कुछ देहाती लोग आकर आबाद हो गए थे जो इल्म दीन से नावाकिफ थे, और उससे बढ़कर वो इल्म दीन सीखने की फिक्र भी नहीं कर रहे थे, और ना ही वो पढ़े लिखे कबीले वाले उन पर कोई तवज्जो दे रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन लोगों की इस कोताही और गफलत का इल्म हुआ तो आपने उनको सख्त तंबीह फरमाई और दीन की बातें जानने वाले और ना जानने वाले दोनों किस्म के लोगों की अलग अलग जिम्मेदारियों को साफ और वाज़े तौर पर बयान किया और फरमाया, याद रखो, जो लोग इल्म दीन से वाकिफ हैं और इसकी समझ बूझ रखते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि ना जानने वालों को दीन सिखाएं और वाज व नसीहत के जरिए उनकी इस्लाह और तरबियत की कोशिश करते रहें। और जो लोग दीन से नावाकिफ हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जानने वालों से दीनी अहकाम सीखें और अपने अंदर दीन की समझ पैदा करें, वरना हम दोनों किस्म के लोगों को इसी दुनिया में सजा देंगे। चनाचे कबीले अशअरीन के लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1 साल की मोहल्लत मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मोहल्लत दे दी। फिर ये लोग 1 साल तक अपने पड़ोस के उन देहातियों की तालीम और तरबियत में लग गए। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। थोड़ा सा खाना 1000 आदमियों को काफी हो गया। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि गज़वाए खंदक के मौके पर मैंने बकरी का एक बच्चा ज़िबाह किया और मेरी बीवी ने जौ का आटा गूंदा और गोश्त की हांडी चूल्हे पर चढ़ा दी, और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, चंद आदमियों को अपने साथ लेकर घर तशरीफ ले चलें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा में ऐलान फरमा दिया कि जाबिर ने तुम्हारी दावत की है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं घबरा गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और खुदा की कसम, सबने इतने थोड़े से खाने में खूब पेट भर खाया, फिर भी हांडी भरी हुई थी और आटा भी कुछ कम नहीं हुआ था, हालांकि सहाबा 1000 की तादाद में थे। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। सदका फित्र वाजिब है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहयाई और फजूल बातों से रोजे की सफाई के लिए और गरीबों के खाने के इंतजाम के लिए सदक़े फित्र को वाजिब करार दिया है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। कुरान और सुन्नत रसूल की पैरवी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने 2 चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ी है, तुम जब तक उन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब कुरान करीम, और दूसरी उसके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, लैलतुल क़द्र में इबादत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा होगा तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, ज़कात अदा ना करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के पास माल हो और वो उसकी ज़कात अदा ना करता हो तो वो माल कल कयामत के दिन एक ऐसा सांप बना दिया जाएगा जो गंजा होगा और उसकी आंखों पर 2 काले नुक्ते होंगे। फिर वो सांप उसको कयामत के दिन अपने जबड़े से पकड़कर कहेगा कि मैं ही तेरा माल हूँ, मैं ही तेरा खजाना हूँ। नंबर 7, दुनिया के बारे में। पसंदीदा चीज खर्च करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो हरगिज नेकी को नहीं पा सकते, और तुम जो भी खर्च करोगे अल्लाह उससे खूब वाकिफ है। नंबर 8, आखिरत के बारे में, मरने के बाद अजर व सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल खत्म हो जाता है, मगर 3 किस्म के आमाल ऐसे हैं कि उनका अजर व सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। पहला, सदक़े जारिया कर जाए। दूसरा, ऐसा इल्म छोड़ जाए
जिससे लोग फायदा उठाए। तीसरा, ऐसी नेक औलाद छोड़ जाए जो उसके लिए दुआ करती रहे। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, दिल की कमजोरी और डिप्रेशन का इलाज। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से जब किसी को बुखार आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीरा इस्तेमाल करने का हुक्म देते और फरमाते कि ये गमगीन आदमी के दिल को कुव्वत बख्शता है और बीमार के दिल से रंज गम को इस तरह दूर करता है जिस तरह तुम पानी से अपने चेहरे के मैल कुचैल को दूर करते हो। नोट, जौ के आटे को भूनकर उसमें घी, मेवा और शक्कर डालकर पकाया जाता है जिसको हरीरा कहते हैं। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, आखिर अशरे में मेहनत तो मशक्कत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिर अशरे में इबादत में जिस कदर मेहनत तो मशक्कत करते थे उतना दूसरे दिनों में नहीं करते थे। जज़ाकल्लाह।